हेलो दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की रात हम एक बेहद नर्म, सुकून भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है माँ का त्याग। एक कहानी जिसने पूरे गांव को रुला दिया। लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उन दिनों की झलक है जब जिंदगी की असली खुशियां सादगी, त्याग और अपनापन में छुपी होती थीं। जैसे जैसे आप इन लफ्जों में खोते जाएंगे, आपकी थकी हुई पलकों पर नींद धीरे धीरे उतरेगी और दिल को एक अनकही राहत महसूस होगी। अगर आपको भी ऐसी मीठी नींद लाने वाली कहानियां या सुकून देती हैं, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि आप किस शहर से सुन रहे हैं और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। आपके हर छोटे से लाइक और कमेंट से यह एहसास होता है कि आप सचमुच यहीं हैं, मेरे साथ, इस नींद भरी दुनिया की यात्रा पर। तो अब रोशनी हल्की कर लीजिए, पंखे की धीमी आवाज को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस माँ की ओर जिसका त्याग भगवान तक को पिघला गया और जिसने पूरे गांव को रुला दिया। गांव की सीमा पर एक पुरानी कच्ची झोपड़ी थी। खपरेल की टूटती छत, दीवारों से झड़ती मिट्टी और आंगन में फैली सूखी पत्तियां, यह सब देखकर लोग अक्सर ठहाका मारते कि यहाँ इंसान नहीं, भूत ही बसते होंगे। मगर जो भी उस झोपड़ी के भीतर झांकता, उसे वहां हमेशा एक चिर परिचित खुशबू और एक अजीब सी गर्माहट मिलती। उस गर्माहट का रहस्य था उस झोपड़ी में रहने वाली एक बूढ़ी माँ, जिसके झुर्रियों से भरे चेहरे पर ऐसा ताजा था कि भूखू को देखकर खुद भूखू भलू जाती। उसका बेटा सालों पहले शहर जा चुका था। जाते वक्त वादा किया था कि जल्दी ही गांव आकर मां का सहारा बनेगा। मगर साल बीत गए, मौसम बदले, चिट्ठियां आना भी बंद हो गईं। शायद लालच ने उसे बांध लिया, शायद नियति ने उसे मां से दूर कर दिया। लेकिन मां ने कभी उसके लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी। हर शाम चौखट पर बैठ जाती, राह देखती रहती, जैसे अभी दरवाजे पर उसका बेटा आ खड़ा होगा। लेकिन सच तो यह था कि अब उस बेटे की याद ही उसका एकमात्र सहारा थी। गरीबी मां की चिड़संगीनी थी। पेट में अन्न का एक दाना भी हफ्तों नहीं पहुंचता, मगर उसके घर का चूल्हा गरीब और अनाथ बच्चों की वजह से रोज जलता। वह अपने छोटे से आंगन में सूखी पत्तियों, जड़ी बूटियों और जड़ों को उबालकर पानी में सुपारी सा बना देती। किसी तरह चुटकी भर नमक मिलाकर उसे थाली थाली बांट देती। बच्चे आते और कह उठते, माँ, ये तो बड़ा स्वाद है। माँ मुस्कुराती, उनकी आंखों से बहता आनंद खुद पी लेती और उनके सर पर हाथ फेर कर कहती, जब तुम मुस्कुराते हो तो लगता है मैंने दुनिया जीत ली। उस सूप से उनका पेट भरता, न ताकत आती, लेकिन भूख के पेट में आग जरूर ठंडी हो जाती। माँ खुद थाली से दूर रहती। कई बच्चों ने देखा कि उसकी रसोई में बस एक ही कटोरी होती और उसमें आखिरी बूंद भी वह बच्चों को दे देती। एक मासूम बच्ची ने एक बार कांपते हुए पूछा, माँ, आप क्यों नहीं खाती? भूख नहीं लगती? मां हंसी और बोली, मेरी भूख तो उस पल मिट जाती है जब तुम मुझे सुकून से खाता देखते हो। यह सुनकर बच्चे उसकी झुर्रियों वाले गाल को छूकर चुप हो जाते। उनकी आंखों से झलकती कृतज्ञता मां की नींद की दवा थी। लेकिन पूरा गांव उसके त्याग को समझ नहीं पाता। झोपड़ी से गुजरते हुए कई औरतें बड़बड़ाती, देखो तो सही, पगली औरत खुद भूखी मर रही है और इन ओछे बच्चों पर दया बांट रही है। कुछ मर्द उपहास करते, ऐसे पगलों की वजह से ही लोग मेहनत मजदूरी छोड़कर दान की रोटी खाने के आदी हो जाते हैं। गांव की गलियों में यह ताना लगातार गूंजता रहा, मगर मां के चेहरे की शांति न टिकती। उसने मान लिया था कि भगवान ने उसे ऐसे ही जीने के लिए भेजा है, दूसरों का पेट भरते भरते अपने प्राणों को समाप्त करने के लिए। अकाल गहराता जा रहा था। कुएं सूख गए थे, खेत बंजर हो गए थे, गाय भैंसें सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गईं। भूख से तड़पते हुए लोग अपने ही घर छोड़कर नगरों की ओर निकलने लगे। पंचायत में चर्चा होने लगी कि अब गांव बचाना मुश्किल है। कई परिवारों ने गठरी बांधनी शुरू कर दी थी। एक सुबह जब लोग पंचायत चौपाल पर इकट्ठे हुए तो बुजुर्ग हरिराम बोले, भाइयों, अब यहां रहकर मरने से बेहतर है कहीं और जाकर मेहनत करना। हमारी धरती ने अब अनाज देना बंद कर दिया है। लोग सहमति में सिर ही हिलाते गए। औरतें रोती, बच्चे डरे डरे अपने बाप के पीछे छुप जाते।
पर उसी भीड़ में जब सब तैयार हो रहे थे, मां खड़ी हो गई और दृढ़ स्वर में बोली, मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगी। जिस मिट्टी में मेरी नाल गड़ी है, जिस धरती को अपना आंचल कहा है, उसे कैसे छोड़ दूं? अगर भूख से मरना भी लिखा है तो यहीं मरूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें अनोखी ताकत थी। भीड़ चुप पड़ गई। लोगों की आंखों में आश्चर्य झलकने लगा और तभी भीड़ में से एक कटु व्यक्ति रघु नामक किसान झल्लाकर बोला, औरत पगली हो गई है। देखो तो, इसके चलते ही और लोग यहां रुके हुए हैं। इसका ढोंग सबको बर्बाद कर देगा। इसे हटाओ गांव से, वरना सब भूख से गलकर मरेंगे। उसकी आवाज झड़ जैसी थी। कई लोग सहमति जताने लगे। कुछ लोग बड़बड़ कर बोले, हां सही कह रहा है, ये औरत अब गांव की आफत बन गई है। बच्चे डरकर मां की धोती को पकड़कर उससे चिपट गए। उनकी छोटी छोटी आंखों में आंसू भर गए। मां ने उन्हें पीछे किया और झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए बोली, ये घर गरीबों का है। जिसने कभी यहां कदम रखा है, मेरा बच्चा बनकर बैठा है। जब तक सांस है, कोई मुझे यहां से हटा नहीं पाएगा। भीड़ खामोश हो गई। कुछ बुजुर्गों की आंखें झुक गईं, मानो वे मां की बात का जवाब ढूंढ ही न पा रहे हों। लेकिन कुछ चेहरे अब भी झर उगलते रहे। उस रात गांव की हवा अजीब भारी सी हो गई। आसमान पर चांद को घने बादलों ने छुपा लिया। दूर घाटी की तरफ से भूखे कुत्तों के भौंकने की गूंज आने लगी। बच्चे मां की झोपड़ी में दबक गए। मां उन्हें सहला सहलाकर सुला देने लगी। उसकी अपनी आंखों में नींद नहीं थी। दिल में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या सचमुच मेरा त्याग इस गांव की रक्षा नहीं कर पाएगा? धीरे धीरे रात गहराती चली गई। मां ने टूटी खिड़की के पार आसमान देखा। तारों की चमक धधकती हो रही थी, जैसे आसमान भी थककर सोने की जुगत में हो। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें मूंदी और धीमे स्वर में बोली, हे प्रभु, बच्चों को सलामत रखना। अगर किसी की तकलीफ मेरी सांसों से दूर हो सकती है तो मुझे कल सुबह तक उठा लेना, लेकिन इन मासूमों को बचा लेना। उस पल झोपड़ी की दीवारों के पार जैसे हवा भी ठिठक गई। दूर कहीं हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे आकाश ने मां की पुकार को सुन लिया हो। पर उस समय यह रहस्य किसी ने नहीं देखा। सब सोच चुके थे, गांव की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। सुबह का सूरज बादलों में छुपा हुआ था। हवा में नमी तो नहीं, लेकिन धूल के बादल चारों ओर बिखरे थे। गांव के लोग बैलगाड़ियों में सामान लादने की तैयारी करने लगे। झोपड़ियों के आंगन में रोटियां बेलने वाली चकली अब खाली थीं। मिट्टी के हांडी टूट चुके थे। हर चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। ऐसा लगता था मानो पूरा गांव धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। मां अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसके चारों ओर बच्चे जमा थे। कुछ बच्चे धीरे धीरे सिसक रहे थे क्योंकि उनके माता पिता उन्हें शहर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। एक ने रोते हुए कहा, मां, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? मां ने उन्हें गले लगा लिया और धीरे से बोली, अरे पगले, मां कहीं जाती है क्या? तुम्हारे दिल में रहूंगी। जब भी भूख लगेगी तुम आसमान की ओर देखना, मैं वहीं से कोई न कोई सहारा भेज दूंगी। बच्चे सिसकते सिसकते चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में यह डर साफ था कि अब उनका सहारा उनसे भी छिन जाएगा। तभी भीड़ के बीच से रघु की कर्कश आवाज गूंजी, देखा, यही औरत सबको रोक रही है। अगर यह नहीं होती तो लोग कब का गांव छोड़ देते। इसकी बातें सुनकर ही बच्चे और बेवकूफ यहां चिपके हैं। इसे हटाओ। लोग दो टुकड़ों में बंट गए। कुछ ने कहा, रघु ठीक बोल रहा है, इनकी जिद गांव को सत्यानाश की ओर ले जाएगी। तो कुछ फुसफुसाए, लेकिन इसके त्याग ने ही अब तक बच्चों को जिंदा रखा है, इसे क्या निकालें? मां ने यह सब चुपचाप सुना, कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं, जैसे उसे यकीन हो कि ऊपर वाला खुद हिसाब देख रहा है। इसी तनाव के माहौल में एक नया चेहरा गांव की सीमा पर दिखाई दिया। लंबा कद, धूल और पसीने से लथपथ, हाथ में गठरी, कोई अजनबी राहगीर था। वह कदम कदम पर डगमगा रहा था, प्यास से बेहाल लगता था। लोग उसे देखकर हैरान हुए। इस सूखे गांव में कोई क्यों आ रहा था? वह धीरे धीरे भीड़ के पास पहुंचा और कराहते हुए बोला, भाई, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? कई दिनों से भटक रहा हूं, गला सूख गया है। भीड़ ने मुंह फेर लिया। किसी के पास बचा ही क्या था जो देने को तैयार होता? मगर मां तत्काल उठी।
अपनी झोपड़ी की ओर भागी। उसने मिट्टी का सुराही नुमा बर्तन निकाला। उसमें आधा कटोरा भी पानी नहीं होगा, पर वही वो अजनबी के सामने रख दिया। ले बेटा, जितना है पी ले, भगवान और देगा। वह अजनबी कांपते हाथों से पानी पीने लगा। उसकी आंखें भर आईं। उसने मां के पांव छूकर कहा, आपने मेरी जान बचा ली अम्मा। इस सूखे में भी आप जैसे लोग हैं, ये सोचकर ही हिम्मत आती है। रघु ने ठहाका मारा। लो, अब यहां भीख मांगने वाले आने लगे और ये पगली औरत फिर से दान दक्षिणा में आ गई। भीड़ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मां ने अपनी गहरी आंखों से रघु को जितनी देर देखा, उतनी देर में उसका तिरस्कार चुप होकर मिट्टी में मिल गया। उस अजनबी ने धीरे धीरे संभलते हुए कहा, मैं शहर से आया हूं, कई गांव देख चुका हूं, वहां भी लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन एक जगह मैंने सुना कि पहाड़ की तरफ कुछ झरने अभी बचे हैं। अगर लोग मिलकर कोशिश करें तो वहां से पानी लाने का उपाय हो सकता है, लेकिन इसके लिए मेहनत और एकता चाहिए होगी। भीड़ में हलचल मची। पहली बार किसी ने आशा की बात कही थी। लोग कानाफूसी करने लगे, लेकिन रघु चीखा, ये सब झूठ है, इस अजनबी के पीछे मत लगो। पहाड़ दूर हैं, वहां तक जाओगे तो रास्ते में भूख प्यास से मर जाओगे। और यह औरत, इसे तो सिर्फ दूसरों का पेट भरने की आदत है, इसमें अक्ल कहां। मां आगे बढ़ी। उसने अजनबी को सहारा दिया और गांव वालों से बोली, अगर भगवान ने इसे यहां भेजा है तो कोई कारण होगा। मैंने कभी खाली थाली में झूठा भोजन नहीं रखा। जिसकी थाली में अन्न नहीं, उसकी बात भी झूठी नहीं हो सकती। ये शब्द सुनकर कुछ लोगों की रगें ढीली पड़ गईं, मगर पूरा गांव अब भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। उधर बच्चे मां से लिपटकर कहने लगे, मां, हम मेहनत करेंगे, पानी ढूंढने चलेंगे। मां ने उनकी आंखों में झांका। हाँ बेटा, यही तो भगवान चाहता है। जब तक थकान का डर छोड़ नहीं देते, तब तक सुख की जड़ें उगती नहीं हैं। अजनबी मुस्कुराया। उसकी आंखें गहराई से चमक रही थीं। गांव के बुजुर्ग पहली बार उसे ध्यान से देखने लगे, लेकिन यह आसान नहीं होने वाला था। उसी रात रघु ने अपने कुछ साथी बुलाए। वो लोग मां की झोपड़ी के बाहर आकर धमकाने लगे, अगर पहाड़ की तरफ जाने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगी। हमें यहां से निकलना है, न कि पगली औरत और इस अजनबी की बातें मानकर यहां घिसटते रहना। बच्चे कांपने लगे। अजनबी ने डरते हुए मां की ओर देखा, मगर मां ने बिना कांपे दरवाजा खोला और रघु की आंखों में देखते हुए कहा, डर वही फैलाता है जिसके दिल में भरोसा नहीं। तू चाहे जितनी धमकी दे, पर तू भगवान की राह को रोक नहीं सकता। रघु ने झुंझलाकर झोपड़ी में पत्थर फेंका और चला गया। बच्चे डरे थे, लेकिन मां की दृढ़ता उन्हें सुरक्षा सा एहसास दे रही थी। और उस रात वही अजनबी मां से धीरे से बोला, अम्मा, आपने मुझे सहारा दिया। मैं वचन देता हूं, मैं इस गांव को मरने नहीं दूंगा। अगर पहाड़ से पानी लाना होगा तो पहला कदम मैं बढ़ाऊंगा। मां ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। बेटा, भगवान ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया था। शायद उसने तुम्हें भेजकर अपनी गलती सुधारी है। उसके ये शब्द अजनबी को झकझोर गए। गांव में अब दो धाराएं बढ़ चुकी थीं। एक तरफ डर और पलायन चाहने वाले रघु जैसे लोग, और दूसरी तरफ मां और उस अजनबी की आशा पर खड़े मासूम बच्चे और कुछ साहसी ग्रामीण। हर कोई जानता था कि असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है। अगली सुबह गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लोग अपने घरों के आंगन में बैठे सोच रहे थे कि अब क्या करना है। बैलगाड़ियों पर रखा सामान आधा खुला पड़ा था। कुछ परिवार तैयार थे रास्ता पकड़ने के लिए, जबकि कुछ लोग मन ही मन स्तब्ध थे कि क्या वास्तव में उस अजनबी के कहे पर भरोसा कर पानी ढूंढा जा सकता है। मां अपनी झोपड़ी के चबूतरे पर बैठी बच्चों को समझा रही थी, बेटा, कठिनाई आए तो घबराना नहीं। मुश्किलें भगवान की परीक्षा होती हैं। अगर दिल से मेहनत करो तो पहाड़ भी झुक जाता है। बच्चों की आंखों में डर थोड़ा कम हुआ, मगर भूख उनके पेट में पंजे मार रही थी। अचानक वही अजनबी, जिसे अब गांव के बच्चे मामा कहने लगे थे, भीड़ में आ गया। उसने सबको इकट्ठा किया और ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो पहाड़ की तरफ झरने से पानी लाया जा सकता है। मैं रास्ता जानता हूं, लेकिन अकेला आदमी यह नहीं कर सकता। सबकी ताकत लगेगी और सबका भरोसा भी। गांव में खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे।
तभी रघु आगे बढ़ा। उसकी आंखों में तिरस्कार था। ये सब सुनहरा सपना है। पहाड़ तक जाना आसान नहीं। रास्ते में खाइयां हैं, जंगली जानवर हैं और हम भूख से बेहाल लोग हैं। हम मर जाएंगे वहां पहुंचने से पहले। कुछ लोग उसके पक्ष में सिर हिलाने लगे। मां चुपचाप उठी और अजनबी के पास खड़ी हो गई। उसने अपने कांपते हाथ अजनबी के कंधे पर रख दिए। अगर किसी का इरादा सच्चा हो तो रास्ते खुद आसान हो जाते हैं। हम सब साथ होंगे तो रघु का डर भी हमें हरा नहीं पाएगा। एक छोटी बच्ची आगे आई और बोली, मां, मैं भी चलूंगी, पत्थर ढोऊंगी। भीड़ में करुणा भर आई। कई औरतें फुसफुसाईं, सच है, बच्चे भी हिम्मत कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हटें। गांव दो हिस्सों में बंट गया। आधे लोग रघु के साथ, बाकी आधे मां और अजनबी के साथ खड़े हो गए। उस रात गांव में बेचैनी का आलम था। रघु के साथी कानाफूसी कर रहे थे। अगर लोग इस औरत और अजनबी के साथ निकल गए तो फिर हमारी बात कौन मानेगा। रघु गरज कर बोला, फिक्र मत करो, इन्हें रास्ते में ही डराकर लौटा देंगे, कोई पहाड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। उधर मां और अजनबी ने तय किया कि सुबह से तैयारी शुरू करेंगे। अजनबी ने बच्चों को समझाया, हम सब साथ रहेंगे, पत्थर हटाने पड़ेंगे, सूखी लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, लेकिन हम पानी लेकर लौटेंगे। बच्चों के चेहरे खिल उठे। उनके लिए यह यात्रा सिर्फ पानी नहीं, एक सपना थी, फिर से जीने की आशा। भोर होते ही सब लोग निकल पड़े। औरतों ने पोटलियों में सूखी जड़ें बांध लीं, बच्चों ने लाठियां थाम लीं। अजनबी आगे आगे और मां बीच में। उनकी धीमी चाल में भी एक दृढ़ विश्वास था। पहाड़ की तरफ का रास्ता कठिन था। जमीन पर दरारें इतनी चौड़ी थीं कि पैर फिसलना आसान था। सूरज ने जैसे आग उगलना शुरू कर दिया हो। प्यास गले को काटती जा रही थी। बच्चे चुप रहते, लेकिन उनके सूखते होंठ सब कह देते। मां बार बार उन्हें रोककर अपने आंचल से पसीना पोंछती और कहती, सहन करो बेटा, थोड़ा और चलना है। रास्ते में पहली कठिनाई आई। एक सूखी नदी का चौड़ा रेतीला तल उनके सामने था। पैरों तले रेत धंस रही थी, जैसे हर कदम पर कोई खींच रहा हो। औरतें थक गईं, बच्चे रोने लगे। अजनबी ने तुरंत सबको समझाया, हाथों में हाथ डालो, कतार बनाओ। अकेले चलोगे तो धंस जाओगे, पर साथ साथ चलोगे तो एक दूसरे को संभाल लोगे। सबने वैसा ही किया। मां आगे आगे थी, बच्चों को अपने पास थामे। धीरे धीरे सब पार निकल आए। कई लोगों के कपड़े धूल से भर गए, पैरों में छाले पड़ गए, मगर सब खड़े रहे। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। नदी के उस पार जंगल शुरू हो गया। पेड़ तो सूखे थे, लेकिन कांटे और झाड़ियां रास्ता रोक रहे थे। बीच बीच में सूखी लकड़ी की चरमराहट सुनाई देती, शायद कोई जानवर आसपास घूम रहा था। बच्चे सहम गए। तभी झाड़ियों से झपटकर एक जंगली कुत्ता निकल आया। उसके पीछे दो और। वो भूख से पागल थे, उनके दांत चमक रहे थे। औरतें चीख पड़ीं, बच्चे मां के पीछे छिप गए। अजनबी तुरंत आगे बढ़ा। उसने लकड़ी का डंडा उठाया, जोर से जमीन पर पटका। भागो! उसकी गूंज गड़गड़ा उठी। मां ने भी आंचल का पल्लू हिलाया और बच्चों को ढक लिया। कुछ ग्रामीण पत्थर उठाकर फेंकने लगे। आखिरकार कुत्ते गरजते हुए पीछे हट गए और जंगल में समा गए। बच्चों ने राहत की सांस ली, लेकिन मां ने अजनबी की ओर देखते हुए धीरे से कहा, आज अगर तू नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। अजनबी ने आंखें झुका दी। अम्मा, मैं हूं क्योंकि आपने भरोसा किया। यही मुझे ताकत देता है। रास्ते की यह छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे सब में हिम्मत भर रही थीं। मगर रघु और उसके लोग चुप नहीं थे। वो सारे समय पीछे पीछे चल रहे थे। उनके मन में यह कसक थी कि अगर पहाड़ से पानी आ गया तो मां और यह अजनबी हीरो बन जाएंगे और उनकी कोई नहीं सुनेगा। वे मन ही मन कोई चाल चलने की सोच रहे थे। दोपहर तक सब लोग पहाड़ के पायदान तक पहुंच गए। गम से सारे थक कर चूर थे। बच्चे मां की गोद में सिर रखकर बैठ गए। लेकिन पहाड़ को देखते ही सबके दिलों में थोड़ी उम्मीद जगी। कहीं न कहीं उन पत्थरों के बीच जीवन छुपा था। मां ने पहाड़ की ओर देखकर कहा, बेटा, देखना, यही हमें जीवन देगा। लेकिन अनजाने में वो सच कह रही थी। असल परीक्षा कल शुरू होने वाली थी। शाम का सूरज ढल रहा था। पहाड़ की तलहटी पर रुककर गांव वालों ने थोड़ी राहत की सांस ली। हवा में ठंडक थी,
लेकिन शरीर थक कर चूर हो गए थे। बच्चों के पैरों से खून निकल आया था। औरतों के चेहरे धूल से भरे थे। माँ सबको एक कतार में बैठाकर उनके सर पर हाथ फेरती और हिम्मत बांधती। अजनबी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ऊंचे ऊंचे पत्थरों से भरे पहाड़ पर झाड़ी झंखाड़ उगे थे। वहां चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी जिद थी। अगर इस पहाड़ से पानी नहीं मिला तो यह गांव खत्म हो जाएगा। उसने माँ के पास आकर धीरे से कहा, अम्मा, कल सुबह से हम ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे, मगर आपको बच्चों को तैयार रखना होगा। यह रास्ता बहुत कठिन है। माँ ने अपने कांपते हाथों से उसके माथे को छुआ और बोली, बेटा, जब नीयत साफ होती है तो कदम भी रास्ता खोज लेते हैं। तू बस बच्चों का सहारा बने रहना। लेकिन पहाड़ के नीचे ठहरे ही थे कि रघु और उसके साथियों ने गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिया। देखो, कैसी मुसीबत में फंसा दिया इस औरत और अजनबी ने। कल पहाड़ पर चढ़ चुके तो मौत तय है। हमारी मानो, वापस लौट चलो, अभी भी वक्त है। कुछ लोग हक्के बक्के रह गए, मगर तुरंत उसी भीड़ में से बुजुर्ग हर्राम खड़े हो गए। रघु, अब डर दिखाकर हमें बेवकूफ मत बना। मौत से डरकर जीने से क्या? अगर पहाड़ से पानी लाने की उम्मीद है तो क्यों ना कोशिश की जाए। रघु गुस्से से तलमला उठा। उसने चीखते हुए कहा, तुम सब खुद को मरने के गड्ढे में धकेल रहे हो। मेरी बात मानते तो अब तक शहर में होते। भीड़ में से एक औरत ने उत्तर दिया, शहर में जाकर मरने से अच्छा है अपनी मट्टी पर जीकर मरे। बच्चे ताली बजाने लगे। उस मासूमियत ने थकान में भी हौसला भर दिया। रात गहराते गहराते माँ सब बच्चों को अपने पास सुला रही थी। उनके माथे पर हाथ फेरते हुए धीमे स्वर में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, अगर मेरी सांसों का बोझ इन नन्हे जीवनों को हल्का कर सके तो मेरी उम्र इनकी झोली में डाल देना। अजनबी पास बैठा यह सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, अगर सचमुच दुनिया में भगवान है तो इसी मां के रूप में है। सुबह होते ही यात्रा शुरू हुई। पहाड़ का रास्ता और भी कठिन था। पहले ही मोड़ पर इतनी ढलान थी कि औरतों के कदम कांप गए। बच्चों को गोद में उठाना पड़ा, पर अजनबी ने सबको समझाया, एक एक पत्थर पकड़कर चढ़ो, जल्दी मत करो, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। सभी ने ऐसा ही किया। मां खुद सबसे पीछे रहती ताकि कोई बच्चा पीछे न छूट जाए। अपने हाथों से पत्थरों को खींचकर चढ़ाती। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते कई जगहों पर छोटे छोटे गुफानुमा छेद दिखाई देते। उनमें चमगादड़ लटके हुए थे। बच्चे सहम कर मां की गोद में छिप गए। अजनबी ने अपनी लाठी से शोर किया और धीरे धीरे सब आगे बढ़े। दोपहर तक सब बहुत ऊपर तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी एक और मुसीबत सामने आई। रास्ते में एक बड़ी खाई आ गई। उसके ऊपर से गुजरने के लिए कोई पुल नहीं था। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे काले पत्थरों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सबके होश उड़ गए। रघु ने मौके का फायदा उठाया। देखा, मैंने कहा था यह रास्ता मौत की ओर ले जाएगा। अब बताओ, यहां से गुजर पाओगे? लोग सहम गए। कुछ पीछे लौटने की बात सोचने लगे, लेकिन मां चुपचाप खड़ी हो गई। उसने झोली से एक पुरानी रस्सी निकाली जिसे वह हमेशा अपनी झोपड़ी में रखती थी। बेटा, उसने अजनबी से कहा, यह रस्सी है, हम इसे चट्टानों से बांध लेंगे। एक एक करके बच्चे पहले जाएंगे, मैं सबसे आखिर में जाऊंगी। अजनबी ने तुरंत कुछ मजबूत पत्थरों से रस्सी बांध दी। ग्रामीणों ने मिलकर उसे कसकर थामा। बच्चों को धीरे धीरे रस्सी पकड़ाकर पार भेजा जाने लगा। बच्चे कांपते हुए चढ़ते, पर मां और अजनबी की आवाज लगातार हिम्मत बांधती, डरना नहीं बेटा, नजर सामने रखो, भगवान तुम्हारे साथ है। एक एक करके सब बच्चे पार हो गए। औरतें भी गईं। मां सबसे आखिर में खड़ी थीं। तभी अचानक रघु ने रस्सी ढीली करने की कोशिश की। उसका मकसद साफ था, अगर रस्सी टूट गई तो सब नीचे गिर जाएंगे और कोई उसे दोष नहीं देगा। लेकिन अजनबी ने उसकी हरकत देख ली। वह बिजली की तरह झपटा और रघु का हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अगर इंसानियत बची है तो इसे मत मारो, मां ने जोर से कहा। अजनबी ने झटके से रघु को पीछे धकेला, पर उसका खून खौल रहा था। रघु तिरछी हंसी के साथ बोला, तुम सब पागल हो। पहाड़ क्या तुम्हें पानी देगा? जान देकर रह जाओगे, यही होगा। मां ने उसकी ओर गहराई से देखा। रघु, तू भगवान पर नहीं, अपने डर पर भरोसा करता है, इसलिए तेरी आंखों में अंधेरा है। देखना,
हम पानी लेकर लौटेंगे और तेरा डर मिट्टी में मिल जाएगा। आखिरकार सब लोग खाई पार कर गए। थकान से निस्तब्ध होकर वहीं ठहर गए। आकाश में मेघ रहित था, लेकिन पहाड़ की हवा में उम्मीद की नमी थी। अजनबी ने ऊपर की ओर इशारा किया और बोला, बस थोड़ी दूर और। पहाड़ की ऊंचाई पर अक्सर पानी के सोते मिलते हैं। हमें कोशिश जारी रखनी होगी। मां ने बच्चों को अपने पास खींचा और कहा, याद रखना बेटा, जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानते। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। उधर रघु की आंखों में अब और गुस्सा भर चुका था। उसके मन में एक और चाल पल रही थी। उसे बस मौके का इंतजार था। सूरज ढल चुका था। पहाड़ के बीचों बीच एक चट्टानी समतल पर सब लोग थोड़ा आराम करने बैठ गए। चारों ओर सूनी खामोशी थी। साफ हवा की सीटी सुनाई देती। कोई नदी की कलकल नहीं थी, कोई झरना नहीं, बस भूख और प्यास से तड़पते हुए चेहरे। बच्चों की आंखें आधी बंद थीं, होंठ फटे हुए, शरीर कांप रहा था। मां ने अपनी झोली से बची खुची पत्तियां निकाली। उन्हें उबालने लायक पानी नहीं था, इसलिए उसने बच्चों को बस चबाने के लिए दे दी। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये पत्तियां औषध हैं, इनसे ताकत आएगी। भगवान तुम्हें थकने नहीं देगा। बच्चे उन कड़वी पत्तियों को मुंह में डालते और फिर मां के चेहरे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते। मां की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू रोक लिए। उसे मालूम था कि अगर आशा टूटेगी तो सब बिखर जाएंगे। अजनबी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि पहाड़ की ऊंचाई पर कहीं कहीं हरे पौधे उगे हैं। इसका मतलब था कि पास में कहीं पानी जरूर होगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसने चट्टानों के बीच कुछ और देखा। रघु और उसके दो साथी धीरे से अलग होकर किसी और तरफ जा रहे थे। उनके हाथों में पत्थर और लकड़ियां थीं। अजनबी समझ गया कि ये लोग कोई नई गड़बड़ी फैलाएंगे। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब इन्हें रोकना होगा, वरना यह यात्रा सबके लिए मौत बन सकती है। अगली सुबह सब फिर तैयार हुए। पहाड़ खड़ा था और जमीन फिसलनी शुरू हो चुकी थी। एक एक कदम बहुत मुश्किल से उठता। कई बार बच्चे फिसलते और मां उन्हें पकड़कर खींच लेती। एक बार तो एक बच्चा चट्टान से लुढ़कने ही वाला था कि मां ने अपनी उंगलियों से उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेलियों से खून बह निकला, पर बच्चे को बचा लिया। गांव वाले दंग रह गए। किसी ने कहा, यह औरत तो पत्थर से भी मजबूत है। मां मुस्कुराई और बोली, मां का खून हमेशा बच्चे के लिए सबसे मजबूत रस्सी होता है। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी रुकावट सामने आई। ये जगह थी एक अंधेरा, गहरी दरानुमा घाटी। घाटी इतनी सकरी थी कि उसमें से निकलने के लिए सबको बारी बारी झुककर जाना पड़ता। अंदर बहुत अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं। बच्चे कांपने लगे। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो, तुम्हारी मौत यहीं है। कोई इस दर को पार नहीं कर पाएगा। भीतर जानवर रहते हैं। मैं तो वापस जा रहा हूं। उसने गांव वालों को डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन अजनबी ने जोर से पुकारा, अगर हम थक कर यहीं लौटे तो मरना तय है, और अगर अंदर गए तो जीने की उम्मीद है। डर से मत हारो। मां ने चुपचाप बच्चों को गले लगाया और बोली, पहले मैं जाऊंगी। अगर कुछ खतरा होगा तो मुझे लगेगा, तुम सबको नहीं। भीड़ हक्का बक्का गई। सबने विरोध किया, मगर मां आगे बढ़ी। वह अपनी लाठी संभालते हुए धीरे धीरे अंधेरे दर में चली गई। अजनबी उसके पीछे था। दीवारें इतनी ठंडी और नुकीली थीं कि कपड़े फटते जा रहे थे, लेकिन मां लगातार मंत्र जैसे स्वर में कह रही थी, राम राम, हिम्मत रखो, भगवान यहां हमारे साथ है। दर में अंदर जाते जाते अचानक फड़फड़ाहट की आवाज हुई। चमगादड़ों का झुंड उड़ा। बच्चे चीख पड़े, लेकिन मां ने अपना आंचल उठाया और बच्चों को ढक लिया। डरो मत बेटा, ये भी भगवान के जीव हैं, हमें कुछ नहीं करेंगे। आखिर सब लोग दर पार कर गए। बाहर निकलते ही सबने राहत की सांस ली। पहाड़ का नजारा अब बदल चुका था। हरे भरे पौधे ज्यादा नजर आने लगे थे। यह संकेत था कि पानी वाकई पास है। सबकी आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन तभी पीछे शोर मचा। रघु और उसके साथी गांव वालों की पोटलियां उठा ले गए थे। उनमें थोड़ी बहुत जड़ें और रस्सी बची थीं। ग्रामीण हैरान परेशान रह गए। अब खाएंगे क्या? बिना रस्सी पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? रघु हंसता हुआ चला गया। लौट जाओ, वरना भूख से यहीं मरोगे। पहाड़ तुम्हें कुछ नहीं देगा। मां ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा गुस्से से नहीं,
बल्कि करुणा से भरा था। रघु बेटा, तू क्यों नहीं समझता? भगवान कभी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता। तू चाहे जितना रोड़े अटका दे, पर सच की राह रुकती नहीं। अजनबी ने गांव वालों से कहा, हमें मिलकर सब आगे बढ़ाना होगा। रस्सी और सामान गया तो गया, पर हमारी हिम्मत अभी बाकी है। लोगों में उजाला लौटा। सब पत्थरों को जोड़कर सीढ़ीनुमा रास्ता बनाने लगे। बच्चे छोटे छोटे हाथों से कंकड़ कचरा हटाते। औरतें टूटे कपड़ों को मिलाकर रस्सी जैसी डोरी बनाने लगीं। मां हर काम में सबसे आगे थी। शाम तक सबने मिलकर रास्ता थोड़ा और ऊपर बना लिया। पहाड़ की दरारों से टपकती नमी दिखाई देने लगी। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, मां देखो, पानी की बूंद। मां ने उन बूंदों को हथेली में लिया और सब बच्चों के होंठों पर लगा दिया। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आ गई। देखा बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। अब बस थोड़ा और ऊपर जाना है। लेकिन रघु ये सब सह नहीं पा रहा था। वह दूर खड़ा दांत पीस रहा था। उसकी निगाह बार बार उस अजनबी पर जाती और उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना तैयार हो रही थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ की दरारों से छन कर आई, तो उसके साथ ही उम्मीद का उजाला भी फैला। कल रात की थकान के बावजूद ग्रामीणों के चेहरों पर थोड़ी रौनक थी, क्योंकि सबने अपनी आंखों से पानी की बूंदें देखी थीं। वो बूंदें जो अभी टपक कर मिट्टी के कणों में गायब हो रही थीं, मानो विश्वास की जड़ें उगा रही थीं। मां उठकर सबसे पहले उन बूंदों को हथेलियों में समेट लाई। उसने बच्चों के माथे पर छींटे मारे और बोली, देखो बेटा, ये भगवान का आशीर्वाद है। अगर थोड़ी सी धैर्य रखो तो ये बूंदें नदी बन जाएंगी। बच्चे खिलखिला उठे। उनकी थकी आंखों में चमक लौटी। अजनबी ने सबको इकट्ठा करके कहा, आज हमें और ऊपर जाना होगा। जहां से बूंदें टपक रही हैं, वहां जरूर कोई चट्टान फूटी हुई होगी, वहीं झरना छुपा होगा। लेकिन रास्ता खतरनाक है। पत्थर ढीले हैं और फसलें जरा सी गलती को जानलेवा बना सकती हैं। लोग सहम गए, लेकिन मां आगे बढ़ी और बोली, जो डर कर रुक जाए उसका जीवन प्यास में ही कटता है। हम डर को हराने आए हैं। गांव वाले मां की बातें सुनकर फिर हिम्मत जुटाने लगे। सबने तय कर लिया कि चाहे जो हो, एक मौका जरूर लेना है। चढ़ाई शुरू हुई। बच्चे छोटे हाथों से पत्थरों को पकड़कर आगे बढ़ते। औरतें उन्हें उठाकर ऊंचाई तक पहुंचाती। अजनबी बार बार सबके लिए मजबूत पत्थर जोड़ता, रास्ता बनाता। मां हर बच्चे का हाथ थामे पीछे पीछे रहती। चढ़ने के बीच अचानक जोरदार आवाज आई। ऊपर से एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा था। सब घबराकर इधर उधर भागे। बच्चों की चीखें गूंज उठीं। अजनबी ने जोरदार छलांग लगाकर एक बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया, वरना पत्थर उसे कुचल देता। पत्थर धड़ाम से नीचे गिरा और चूर चूर हो गया। सब सहमे रह गए, मगर मां की आंखें गहराई से रघु पर टक गई थीं। उसकी चालाक निगाहें और चेहरा साफ बता रहा था कि पत्थर उसने ही डील दिया था। मां ने भारी सांस लेकर कहा, रघु बेटा, ये क्या कर रहा है तू? बच्चों की जान के साथ खिलवाड़? रघु हंस पड़ा। जानवर मरें या जिएं, मुझे फर्क नहीं। पहाड़ किसी का साथ नहीं देगा। सब लौट चलो, वरना ये पत्थर कल सबको चीर डालेंगे। गांव वालों का खून खौल गया। कई लोग मन ही मन सोचने लगे कि अब रघु को रोकना ही पड़ेगा, मगर मां ने सबको रोका। उसकी आवाज करुणा और दृढ़ता से भरी थी। बुराई का जवाब नफरत से नहीं, धैर्य से दिया जाता है। देखना, भगवान ही इसका निर्णय करेगा। गांव वालों ने सर झुका लिए। रास्ता और कठिन होता जा रहा था। सूरज सर पर आग बरसा रहा था। प्यास की आग गले को काट रही थी। बच्चों के होंठ नीले पड़ गए। एक बच्चा तो बेहोश होकर मां की गोद में गिर पड़ा। पल भर के लिए वहां मातम छा गया। मां ने उसके गाल सहलाए और आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, हे प्रभु, क्या इतनी भी परीक्षा लोगे? इन नन्हे फूलों की सांस मत छीनो। अचानक, जैसे आसमान ने उसकी पुकार सुनी हो, पहाड़ की दरारों से और तेज बूंदें टपकने लगीं। इस बार साफ चट्टान गीली नहीं हुई, बल्कि जमीन पर छोटे छोटे धार बन गए। गांव वालों ने दौड़कर पत्थरों से छोटे गड्ढे खोद लिए और उनमें पानी इकट्ठा होने लगा। बच्चे टूट पड़े। सबने थोड़ा थोड़ा पानी पिया। उनके चेहरे पर जन्नत जैसी मुस्कान थी। कई औरतों की आंखें भर आईं। किसी ने कहा, यह सब इस मां के आशीर्वाद से है। अगर ये ना होती तो हम यहां तक भी नहीं पहुंच पाते।
अजनबी ने पानी की मुट्ठी भरकर मां के पैरों पर छिड़क दी। आपने ही हमें यहां तक पहुंचाया अम्मा, मैं कसम खाता हूं अब ये पानी गांव के हर कोने तक जाएगा। मगर ये जीत अधूरी थी। पानी मिला था, पर बस कुछ बूंदें ही। असली स्रोत अभी भी पत्थरों के भीतर था। उसे निकालना आसान नहीं था। अजनबी ने कहा, हमें चट्टानों को तोड़ना होगा, तभी यहां से नहर निकाली जा सकेगी। ग्रामीण दंग रह गए। लकड़ी, औजार, रस्सी सब पीछे छूट चुके थे। फिर इतने कठोर पत्थरों को कैसे तोड़ेंगे? मां आगे आई। उसने अपनी हथेली उस गीली चट्टान पर रखी और बोली, जिसमें भगवान का पानी छुपा हो वो पत्थर बांटकर भी रास्ता देगा। हम अपने हाथों से भी कोशिश करेंगे। सब लोग जुट गए। पत्थरों से पत्थरों को ठोक ठोक कर दरारें बनाने लगे। बच्चे छोटे छोटे कंकड़ हटाते, औरतें मिट्टी साफ करती। रघु और उसके साथी दूर बैठे तर्कसार से यह सब देखते रहे। पागल हो गए हैं सब, हाथ तोड़ लेंगे लेकिन पानी नहीं निकलेगा। पर गांव वालों में अब हिम्मत आ चुकी थी। शाम तक चट्टान में दरार और चौड़ी हो गई, और जैसे ही सूरज ढलने लगा वहां से पहली बार पानी की धार निकली, धीमी मगर स्थिर। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, पानी, पानी। गांव वालों ने घुटनों के बल बैठकर उस पानी को माथे से लगाया। कुछ ने रोते हुए मां के पांव पकड़े। मां मुस्कुरा दी, ये भगवान की दया है बेटा, लेकिन असली जीत तब होगी जब यह पानी गांव तक पहुंचेगा। सब हां में हां मिलाने लगे। अजनबी ने दृढ़ स्वर में कहा, आज हमने साबित कर दिया कि आशा कभी झूठी नहीं होती। कल से हम नहर बनाना शुरू करेंगे, और यकीन मानो यह गांव फिर कभी प्यासा नहीं मरेगा। लोगों ने जोरदार जयकारा लगाया, लेकिन रघु की आंखों में नफरत की ज्वाला और भी तेज हो चुकी थी। अगर पानी गांव तक पहुंचा तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, उसने सोचा। और उसी पल उसने कसम खा ली, यह काम पूरा होने से पहले मैं सब बर्बाद कर दूंगा। रात गहरी हो गई थी। पहाड़ की दरार से धीरे धीरे बह रहा पानी सबको जैसे स्वप्न सा लग रहा था। बच्चे उसके आसपास खेल रहे थे, औरतें हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद कर रही थीं। मगर अजनबी जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। पानी वहां पर था, गांव तो नीचे घाटी में फैला था। जब तक पानी नहर के जरिए नीचे नहीं जाएगा तब तक यह जीत अधूरी है। मां पास बैठी थी। उसने धीरे से अजनबी से कहा, बेटा, आज गांव वालों ने अपने भगवान का चेहरा पानी की धार में देख लिया है, लेकिन कल जब हम इसे गांव तक पहुंचाएंगे तभी असली पूजा होगी। अजनबी ने सर हिलाया, हां अम्मा, मैं अपनी जान लगा दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ रघु अपने साथियों संग बैठा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। उसने मन ही मन योजना बनाई। अगर पानी गांव पहुंचा तो सब इस औरत और इस अजनबी को पूजेंगे। मुझे कोई याद भी नहीं करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी आंखें शैतानी चाल से चमक उठीं। सुबह होते ही ग्रामीण जुट गए। बिना औजारों के नहर बनाना आसान नहीं था। उन्होंने पत्थरों को जोड़ना शुरू किया, मिट्टी हटाई। बच्चे छोटे हाथों से कंकड़ साफ करने लगे। औरतें टूटे कपड़े को रस्सी बनाकर पत्थरों को खींचने लगीं। अजनबी ने एक योजना बनाई। हम धार को नीचे की ओर मोड़ेंगे, रास्ते में छोटे छोटे गड्ढे बनाएंगे। धीरे धीरे ये पानी नीचे तक पहुंचेगा। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते और काम में लग जाते। हर कोई थका हुआ था, लेकिन आशा ने तन मन को ताकत दी थी। पर रघु ये सब देख और तलमलाता जा रहा था। उसने अपने साथियों से कहा, आज रात हम ये पूरा बांध तोड़ देंगे। इन्हें फिर से प्यास का मजा छकाना है। शाम तक सभी ने मिलकर काफी मिट्टी हटा ली थी। चट्टानों के बीच से पानी की धार थोड़ी और तेज हो गई। बच्चे खुशी से झूम उठते। मां ने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, यह तुम्हारा आशीर्वाद है बेटा, तुम्हारे धैर्य का फल है। मगर रात को जब सब थके हारे सो गए, रघु और उसके साथी चोरी छुपे चट्टानों के पास पहुंचे। वे धार को रोकने के लिए बड़े पत्थर खिसकाने लगे। उनका मकसद था कि पानी का रास्ता बंद हो जाए और सुबह होते ही सबको लगे कि पानी सूख गया। लेकिन तभी मां की नींद खुल गई। वह उठी और बाहर गई। उसने अंधेरे में रघु को देखा। उसके हाथ पत्थरों पर थे। मां की आंखों में आंसू तैरने लगे। रघु बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? ये तो तेरे अपने भाइयों बहनों की प्यास है। भगवान से लड़ाई मत कर। रघु चौंक गया, पर उसने गुस्से में जवाब दिया,
मुझे तेरी दया नहीं चाहिए। अगर सब तुझे माँ कहेंगे तो मेरा अस्तित्व कहाँ जाएगा? मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। माँ ने उसके पास जाकर धीरे से उसका हाथ पकड़ा। बेटा, जीत दूसरों को हराने से नहीं मिलती, जीत तो दूसरों को उठाने से मिलती है। तेरा नाम भी अमर होगा अगर तू इस पानी को गांव पहुंचाने में हाथ बटा दे। कुछ पल के लिए रघु की आंखें कांप गईं। उसके भीतर का इंसान जागने ही वाला था, मगर तभी उसके साथी बोले, सुन मत रघु, ये औरत तुझे भी पागल बना देगी। रघु का चेहरा फिर कठोर हो गया। उसने मां का हाथ झटकते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। मां चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहे। सुबह जब सभी ग्रामीण उठे तो आश्चर्यचकित रह गए। पानी की धार थोड़ी धीमी हो गई थी, पर पूरी तरह सूखी नहीं। यह देखकर सब फिर से काम में जुट गए। अजनबी ने हिम्मत बांधी। यह भगवान की परीक्षा है, हार मत मानो। मां भी बोली, जो काम दूसरों के भले के लिए होता है उसमें रुकावटें आएंगी, मगर धैर्य रखने वाले ही जीतते हैं। सभी दुगुनी ताकत से जुट गए। बच्चे रोते भी, थकते भी, पर फिर से मिट्टी हटाने लगे। उनका मासूम विश्वास बाकी सबको सहारा देता। अचानक अजनबी ने चिल्लाकर कहा, देखो देखो ऊपर। सबने देखा। चट्टान की दरार और फैल गई थी। पानी अब धार बनकर नीचे गिर रहा था। पहला झरना बन चुका था। लोग भागे और उस पानी को अपने कपड़ों, हाथों, कटोरियों में इकट्ठा करने लगे। गांव वाले जोर से चिल्लाए, जय हो। बच्चों ने ठंडी पानी की बूंदें माथे पर रखीं। औरतें गले लग गईं। सब भावुक होकर रोने लगे। अजनबी ने मां से कहा, अम्मा, ये तो बस शुरुआत है। अब हम इस धारा को नहर बनाकर गांव तक ले जाएंगे। मां की आंखें भर आईं, होठों पर मुस्कान आई। हां बेटा, गांव की प्यास बुझाने का दिन आ गया। लेकिन रघु दूर खड़ा यह दृश्य देख आग बबूला हो रहा था। यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं इन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। उसने पत्थरों की ओर देखा और अंदर ही अंदर एक नई साजिश बुनने लगा। सुबह की सुनहरी किरणों ने पहाड़ की ढलान पर नमी बिखेर दी थी। जगह जगह चमचमाता पानी छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा होकर आशा का दर्पण सा लग रहा था। बच्चे उन गड्ढों को छूकर खिलखिला रहे थे। उनका चेहरा अब जिंदा उम्मीद का रंग दिखा रहा था। अजनबी ने सब ग्रामीणों को इकट्ठा किया। दोस्तों, पहली जीत हमें मिल चुकी है, लेकिन गांव अब भी प्यासा है। अगर यह पानी वापस वहां तक ले जाना है तो हमें नहर बनानी होगी। यह लंबा और कठिन काम है। गांव वालों ने सर हिलाया। उनमें थकान तो थी, लेकिन हिम्मत पहले से अधिक थी। महिलाएं बोलीं कि वे मिट्टी काटेंगी, बच्चे छोटे पत्थर हटाएंगे, पुरुष पत्थरों की दीवार बनाएंगे ताकि पानी रास्ता न बदल पाए। मां ने सबको आशीर्वाद दिया। मेरे लालो, आज से यह पहाड़ तुम्हें अपना साथी समझेगा। हर चोट, हर दर्द को सहना पड़ेगा, तभी पानी तुम्हारे घर तक पहुंचेगा। काम शुरू हुआ। अजनबी आगे आगे चट्टान की दरारें देखता, यह तय करता कि पानी कहां से मोड़ना है। गांव वाले पंक्तिबद्ध होकर मिट्टी हटा रहे थे। बच्चे छोटे हाथों से पत्थरों को धकेल रहे थे। उनकी आंखों में खेल और संघर्ष की चमक मिल रही थी। लेकिन इस मेहनत के बीच छुपी थी रघु की चाल। रात होते ही वह अपने साथियों से बोला, वे सब मिलकर नहर बनाएंगे, लेकिन मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। सही मौके पर ऐसा पत्थर गिराऊंगा कि पूरी नहर टूट जाएगी। तब सब समझेंगे कि यह मां और अजनबी उन्हें सब बर्बादी की ओर ले आए। उसके साथी डरकर बोले, अगर पकड़े गए तो गांव वाले हमें मार डालेंगे। रघु गुराया, डरपोक मत बनो। जो लोग भूख से मर चुके हैं वे क्या मारेंगे मुझे। दिन भर मिट्टी और पत्थर हटाते हटाते लोगों के हाथों से खून बहने लगा। औरतों की हथेलियां छल गईं, बच्चों के पांवों में कांटे चुभ गए, मगर कोई रुका नहीं। मां बच्चों को अपने आंचल में सहलाती और कहती, थोड़ा और धैर्य रखो बेटा, बहुत करीब हैं हम। अजनबी थकान से कांपते हुए भी सबसे आगे लगा रहा। जब कोई हार मानने लगता वह जोर से पुकारता, रुको नहीं, हर चोट हमें गांव के भविष्य की सांस देगा। शाम होते होते पहली छोटी नहर बन गई। पानी पत्थरों से फिसलता हुआ थोड़ी दूर तक नीचे जाने लगा। बच्चे उल्लास से कूद पड़े। गांव वालों की आंखें खुशी से भर आईं, लेकिन रघु को यह दृश्य असहनीय लग रहा था। उसने मन ही मन ठाना कि आज रात इस पानी का बहाव रोकना ही होगा। गहरी रात में जब सब सो रहे थे,
वह अपने दो साथियों संग नहर की ओर बढ़ा। चुपके से बड़े पत्थर खिसकाकर उसने धार का बहाव बाधित करना शुरू किया। धीरे धीरे पानी का रास्ता बदलने लगा। उसके होठों पर मुस्कान थी। सुबह इन्हें लगेगा कि सपना टूट गया है, तब सब मुझे याद करेंगे। लेकिन तभी अचानक एक छाया उसके सामने आई। वह माँ थी। उसके हाथ में दिया था। हल्की रोशनी में उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें सब जान चुकी थीं। रघु बेटा, उसकी आवाज भारी थी। तू क्यों अपने ही गांव को डुबोना चाहता है? क्या तेरे दल में जरा भी दया नहीं बची? रघु चौंक गया। उसने गुस्से से कहा, दया? जब सब तुझे पूछते हैं तब मेरी क्या अहमियत रह जाती है? मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मुझे ये मंजूर नहीं। मां ने उसके करीब आकर हाथ थामा। बेटा, तेरा नाम मिट्टी में नहीं मलेगा। अगर तू पानी को गांव तक पहुंचाने में हाथ बंटा दे तो लोग तुझे भी नायक कहेंगे। तेरा अस्तित्व और भी ऊंचा होगा। कुछ पल के लिए रघु की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसके साथी पीछे से बोले, मत सुन उसकी बातें, ये औरत सबको पागल बना रही है। रघु ने झटके से हाथ छुड़ाया और बोला, मैं तुझसे डरूंगा नहीं। इतना कहकर वह भाग गया। मां वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहे, मगर होंठों पर फिर भी मुस्कान थी। भगवान, इस बच्चे को राह दिखाना। सुबह जब सब उठे तो देखा कि पानी का बहाव थोड़ा कम था। ग्रामीण घबरा गए। कहीं पहाड़ ने फिर धोखा तो नहीं दिया? अजनबी तुरंत आगे आया और बोला, डर मत, ये बस शुरुआत है। हम और गहरी नहर बनाएंगे। जब तक पानी गांव तक नहीं पहुंचता मैं हार नहीं मानूंगा। मां ने सबको समझाया, हर नई सुबह नई परीक्षा लाती है, हार मानना मत। लोग फिर जुट गए। इस बार वे और ज्यादा ताकत से लगे। बच्चों की मासूम मुस्कान देखकर औरतों की शक्ति दोगुनी हो गई। कुछ पुरुष गाते हुए काम करने लगे ताकि थकान कम लगे। धीरे धीरे नहर और लंबी बनी। अब पानी नीचे घाटी की तरफ बहना शुरू कर चुका था। ग्रामीणों की आंखों में आंसू थे। ये आंसू थकान के नहीं, खुशी और जीत के थे। लेकिन रघु की आंखों में आग और भी भड़क गई थी। जब तक मैं हूं, ये सपना पूरा नहीं होगा। उसने मन ही मन कसम खाई। दिन चढ़ आया था। पहाड़ पर सूरज आग उगल रहा था, मगर ग्रामीणों की मेहनत और जोश उससे भी ज्यादा दमक रहे थे। सब अपने हाथों से मिट्टी और पत्थर खिसका रहे थे। पानी की धार अब पहले से चौड़ी हो गई थी और उसकी आवाज हर किसी के कानों में संगीत जैसी लग रही थी। बच्चे बीच बीच में छलकते पानी में खेलते और हंस पड़ते। औरतें अपने आंचल से उनकी प्यास बुझातीं। लेकिन मां का ध्यान हर पल बस इस बात पर था कि पानी कैसे गांव तक सुरक्षित पहुंचा जाए। उसके हाथ खुरदुरे और खून से भरे हो चुके थे, लेकिन चेहरा शांत था। अजनबी चट्टानों को तोड़ने में सबसे आगे लगा हुआ था। उसकी हर चोट पत्थर पर नहीं, बल्कि प्यास पर पड़ रही थी। वह बार बार ग्रामीणों को हिम्मत देता, देखो, नहर कल से लंबी हो गई है। अगर हम ऐसे ही लगे रहे तो बहुत जल्द पानी गांव की चौखट तक पहुंचेगा। लोगों की आंखों में चमक आ जाती। थकान कुछ देर के लिए गायब हो जाती। लेकिन रघु यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका दल जलता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और नफरत पनप रही थी। गांव वालों का उत्साह देखकर उसे अपना असर खत्म होता महसूस होने लगा। वह अपने साथियों को किनारे बुलाकर बोला, अगर ये पानी सही सलामत गांव तक पहुंचा तो सब इस औरत और उस अजनबी को भगवान मानेंगे और हमें कोई पूछेगा भी नहीं। हमें यह काम पूरा होने से पहले ही मिट्टी में मिलाना होगा। उसके साथी डरते डरते बोले, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सब लोग दिन रात काम में लगे हैं। अगर हम कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। रघु ने दांत पीसते हुए कहा, आज रात मौका है। जब सब सोए होंगे हम नहर के बीच सबसे अहम हिस्से को तोड़ देंगे। पानी की धार तेज है। अगर हम उसे मोड़ दें तो सब मेहनत मिट्टी हो जाएगी। सुबह लोग टूट पड़ेंगे और हम वापस पलायन की बात मनवा लेंगे। साथियों ने उसकी बात मान ली। उधर काम लगातार जारी रहा। लोग पसीने से लथपथ थे। कई बार भूख प्यास से किसी की हालत बिगड़ने लगती तो मां पास जाकर उसके सर पर हाथ रखती और कहती, धैर्य रखो बेटा, हर कठिनाई के बाद सुख आता है। उसकी बात सुनते ही मानो लोगों में नई ताकत आ जाती। अजनबी तो मां की आंखों से ही जैसे शक्ति खींच लेता था। शाम ढली। काम रोकने का वक्त आया। पानी अब नहर के आधे रास्ते तक नीचे बह चुका था।
लोग बेहद खुश थे। उस रात पहली बार ग्रामीण गीत गुनगुनाने लगे। बच्चों ने हाथ पकड़े और गोल घेरा बना लिया, मानो त्योहार हो। मां सबको देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। हे प्रभु, तेरी बनाई इस धरती पर इंसानियत अभी भी जिंदा है। वह बुदबुदाई। पर अंधेरे में किसी को पता नहीं था कि रघु अब अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने वाला है। रात गहरी होते ही, जब सब थके मांदे सो गए, रघु और उसके साथी धीरे धीरे नहर की ओर बढ़े। हाथों में पत्थर और लकड़ियां थीं। वे चुपके से नहर के बीच वाले हिस्से तक पहुंचे। रघु बोला, यही है सही जगह। अगर हम यह बड़ा पत्थर गिरा दें तो पानी का रास्ता टूट जाएगा और नहर ध्वस्त हो जाएगी। सुबह सबको लगेगा कि भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया है, फिर सब मेरी बात मानेंगे। उसके साथी सहम गए। पर अगर किसी ने देख लिया तो? रघु गरजा, डरपोक मत बनो। उन्होंने नहर के किनारे से बड़ा पत्थर खिसकाना शुरू किया। पानी का शोर और तेज हो गया, मगर रघु के चेहरे पर पागलपन जैसा आनंद था। तभी अचानक पीछे से किसी ने पुकारा, रघु, इतना अंधा मत बनो। रघु घबरा गया। वह पीछे मुड़ा। अजनबी वहां खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। तुम गांव वालों के भविष्य से खेल रहे हो रघु। ये उनकी आखिरी उम्मीद है। रघु हंस पड़ा। उम्मीद? यह सब धोखा है। लोग मुझे भूल रहे हैं। मैं इस हार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अजनबी गुस्से में कूद पड़ा। उसने रघु का हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। बाकी साथी डर कर भाग गए। दोनों में हाथापाई होने लगी। रघु ने अजनबी को धक्का दिया, लेकिन वह फिसलकर भी उठ खड़ा हो गया। इस शोर से गांव वाले जाग गए। मां भी वहां दौड़ती हुई पहुंची। उसने देखा कि अजनबी और रघु पत्थरों पर जूझ रहे हैं। मां चिल्लाई, रुको बेटा, यह लड़ाई नहीं, यह पाप है। लेकिन रघु कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वह पत्थर को पूरी ताकत से धकेलने वाला था कि तभी अजनबी ने उसे रोक लिया। दोनों की पकड़ में पत्थर आधा लुढ़क चुका था। अगर वह गिरता तो पानी का पूरा प्रवाह टूट जाता। ग्रामीण दौड़े। सब मिलकर पत्थर को थाम लिया। मां ने आगे बढ़कर रघु का चेहरा थाम लिया। रघु, अब भी वक्त है। जो तू करेगा उससे तेरा नाम नहीं बचेगा। पर अगर इसी हाथ से पानी बहता है तो लोग तुझे हमेशा याद करेंगे। रघु की आंखें कांप गईं। उसकी सांसें भारी हो गईं। अजनबी ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा। ग्रामीणों ने मिलकर पत्थर को सुरक्षित कर दिया। रघु वहां खड़ा कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन इतने में बच्चों की आवाज आई, मामा, पानी बच गया। उनकी मासूम खुशी ने माहौल बदल दिया। रघु की आंखें भीग गईं। उसने पत्थर से हाथ हटाया और जमीन पर बैठ गया, मानो उसका सारा झर बह गया हो। मां उसके पास बैठ गई। बेटा, देर हुई सही, पर भगवान ने तुझे क्षमा कर दिया। अब साथ मिलकर गांव बचाए। रघु फूट फूट कर रो पड़ा। गांव वालों ने चैन की सांस ली। अब सब एक हो चुके थे, लेकिन असली काम अभी बाकी था। नहर को पूरा करके पानी गांव तक पहुंचाना। सुबह का सूरज आसमान पर उग चुका था। रात की उथल पुथल के बाद आज पहली बार सबके चेहरों पर एक अजीब सी राहत थी। रघु चुपचाप आकर गांव वालों के साथ बैठ गया था। कल उसकी आंखों में जहर था, पर आज उनमें पश्चाताप की लाली थी। उसने भीड़ के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मैं अपने ही गांव को डुबाने चला था, पर अब कसम खाता हूं, अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करूंगा और इस पानी को गांव तक पहुंचाऊंगा। लोग चौंके, लेकिन मां आगे बढ़ी। उसने रघु के सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, गलती का बोझ इंसान को छोटा नहीं, बड़ा बनाता है। अगर वह उसे मान ले, अब तू हमारे साथ है। भीड़ ने राहत की सांस ली। अजनबी ने भी आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अब सब एकजुट होकर खड़े थे। नहर को नीचे गांव तक ले जाना किसी युद्ध से कम नहीं था। पहाड़ के पत्थर कठोर थे, रास्ते टेढ़े मेढ़े, कभी जगह कम पड़ती, कभी मिट्टी बह जाती, लेकिन सबने ठान लिया था कि अब कोई हार नहीं मानेगा। बच्चे सबसे अलग जोश में थे। वे छोटे हाथों से मिट्टी खोदते, पत्थर हटाते। कई बार चोट लग जाती, खून निकल आता, मगर वे हंसते हंसते काम करते। मां उन्हें देखती और उसकी आंखें भर आती। ये छोटे हाथ ही कल के खेतों में हरियाली बोएंगे, उसने मन ही मन सोचा। अजनबी ने नहर का नक्शा सा बना लिया। हमें पहाड़ से घाटी की ओर झिकझैक रास्ता बनाना होगा, तभी पानी तेजी से बहकर मिट्टी नहीं काटेगा।
गांव वाले उसकी बात मानकर काम में जुट गए। दिन चढ़ते चढ़ते सूरज की गर्मी सबको झुलसा रही थी। प्यास भर सबकी रगों में आग लगा रही थी। लेकिन अब सभी के सामने वही पानी था जो पत्थरों से बहकर आता। वे हाथ भरकर उसमें प्यास बुझाते और फिर काम में लग जाते। रात आई तो सब खुले आसमान के नीचे सोए। गांव की महिलाएं बच्चों के लिए लोरियां गाने लगीं। हवा में थकान थी, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। मां आसमान की ओर देखकर भगवान से कहती रही, प्रभु, अब हमारे कदम मत रोकना, इन मासूमों की मेहनत को फल देना। अगली सुबह और मुश्किल लेकर आई। नहर का रास्ता एक बड़ी चट्टान ने रोक लिया। उसे तोड़े बिना आगे बढ़ना संभव नहीं था। लोग हताश हो गए। इतनी बड़ी चट्टान को कैसे हटाएंगे? किसी ने कहा। दूसरे ने सिर झुका लिया। शायद भगवान यही चाहता था कि हम यहीं रुक जाएं। मां तुरंत उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अटूट विश्वास चमक रहा था। नहीं बेटा, भगवान किसी को रोकता नहीं, वो सिर्फ परीक्षा लेता है। अगर हमने चट्टान तोड़ दी तो विश्वास की जीत होगी। अजनबी ने गर्दन ऊंची की। मां सही कह रही हैं, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। पत्थर से पत्थर बढ़ाएंगे, दरारें बढ़ाएंगे। काम लंबा होगा मगर असंभव नहीं। गांव वालों ने फिर हिम्मत पकड़ी। सब लोग जुट गए। पत्थरों को एक दूसरे पर पटका गया। दरारें धीरे धीरे गहरी होने लगीं। बच्चों ने छोटे औजार बना लिए और महिलाएं टूटे बर्तनों से मिट्टी खुरचने लगीं। शाम होते होते चट्टान में पहली बड़ी दरार पड़ी। उसमें से पतली पानी की धार बहने लगी। लोग उछल पड़े। अजनबी चिल्लाया, देखो, ये चट्टान भी झुक गई। अब ये रास्ता हमारा है। रघु भी सबसे आगे बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा था। किसी ने कहा, रघु अब सचमुच बदल गया है। मां मुस्कुरा दी। बेटा, हर इंसान बुरा नहीं होता, उसका समय बुरा होता है। रात को सब थके हारे सोए, लेकिन थकान से भी ज्यादा मीठा था उनका सपना कि कल का सूरज उनकी मेहनत को हरियाली में बदल देगा। अगले दिन सब कुछ जैसे और आसान हो गया। नहर तेजी से बढ़ी। पानी अब नीचे की ओर बहने लगा। रास्ता साफ हुआ तो बच्चों ने उस पानी में नाव जैसी लकड़ी तैरानी शुरू कर दी। उनके खेल ने सबका मन हल्का कर दिया। गांव की महिलाएं बोलीं, जिस दिन यह पानी हमारे घरों में पहुंचेगा, उस दिन हम इसे उत्सव मानेंगे। हर साल उसका जश्न मनाएंगे। मां ने उनके दलों को आशीर्वाद दिया। हाँ बेटा, यही तुम्हारी अगली पीढ़ी की परंपरा होगी। लेकिन बीच बीच में मुश्किलें अब भी उठतीं। कभी मिट्टी धंसकर रास्ता बंद कर देती, कभी पत्थर बहकर नहर की दीवार गिरा देते। अजनबी और रघु मिलकर तुरंत काम संभाल लेते। सबको समझ आ गया कि कठिनाई आएगी ही, लेकिन मिलजुल कर सब पार भी कर सकते हैं। जब सूरज ढल रहा था तो पहला नजारा देखा। पानी अब गांव की ओर मुड़ने लगा। लोग भागकर उसके पीछे पीछे चले। लंबी यात्रा, संघर्ष और मेहनत के बाद उनकी आंखों ने वह दृश्य देखा जिसका वे सपना देख रहे थे। बच्चे खुशी से नाचने लगे। महिलाएं रोने लगीं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मां वहीं बैठ गई और जमीन पर झुककर माथा टेक दिया। हे प्रभु, तूने मेरी दुआ पूरी कर दी। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मिट्टी की कमजोर नहर गांव तक टिक पाएगी या नहीं, यह भी सवाल था। अजनबी ने सबको सावधान किया। बहुत काम बाकी है। हमें दीवारें मजबूत करनी होंगी, तभी पानी सही सलामत गांव में पहुंचेगा। गांव वालों ने हामी भरी। अब पूरा गांव जीत के और करीब था। गांव की ओर जाती नहर अब आधे से ज्यादा सफर तय कर चुकी थी। लोग दिन रात एक करके उसका काम कर रहे थे और हर कोई आसमान की ओर देखता हुआ मानो भगवान से कह रहा था, बस थोड़ी और ताकत दे दो। गांव के बुजुर्ग हर राम सुबह सबको इकट्ठा करके कहते, ये पानी सिर्फ जीवन नहीं, ये हमारी एकता का प्रतीक है। याद रखना, यही बच्चों की हंसी और यही खेतों की हरियाली लौटाएगा। लोगों के हाथ अब फटे छल्ले थे, लेकिन उनके मन में कोई थकान नहीं थी। अजनबी हर घंटे नहर की बनावट जांचता, जगह जगह पत्थर जमाकर उसे मजबूत करता। रघु, जो पहले सबसे बड़ा विरोधी था, अब सबसे ज्यादा मेहनत करता। वह दूसरों का बोझ उठाता और बच्चों को खतरनाक जगहों से खुद निकालता। गांव की औरतें फुसफुसाकर कहती, देखा, मां ने इसे सचमुच बदल दिया। मां शांत बैठी सब देखती रहती। उसकी आंखों में गम भी होता और भगवान से प्रार्थना भी। हे प्रभु, अब इन्हें निराश मत करना। इतने सालों की प्यास मिटाने का दिन पास आता दिख रहा है।
लेकिन किस्मत हमेशा सीधी राह नहीं देती। उस दिन जैसे ही पानी की धार गांव के करीब पहुंची, अचानक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक गहरी घाटी रास्ते में आ गई। घाटी इतनी चौड़ी थी कि पानी का पूरा बहाव वहीं रुक गया। अगर पानी को उस पार पहुंचाना था तो उसके ऊपर किसी तरह का पुल या रास्ता बनाना जरूरी था। गांव वाले घबरा गए। सबने मिलकर घाटी में झांका। नीचे गहराई में बस काले पत्थर और धुंध थी। अगर पानी वहीं रह गया तो गांव तक उसका एक कतरा भी नहीं पहुंचेगा। अब क्या होगा? सबने चिंता से कहा। इतनी मेहनत करके भी अगर पानी यहीं रुक गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। पर मां खामोश रही। वह घाटी के किनारे बैठ गई और गहरी सोच में डूब गई। कुछ पल बाद उठी और बोली, जगह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। जिस तरह भगवान ने हमें अब तक रास्ता दिखाया, वैसे ही अब भी रास्ता मिलेगा। हमें मिलकर पुल बनाना होगा। अजनबी ने तुरंत मां की बात पकड़ी। सही कहा अम्मा, हम पत्थरों और लकड़ियों से बांध जैसा बनाएंगे। पानी उसके ऊपर से गुजरेगा। इसमें बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन यही एकमात्र उपाय है। गांव वाले सोच में डूबे रहे। फिर धीरे धीरे सबने हामी भर दी। हाँ, अब पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जान पर बनाए, लेकिन पानी को गांव तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। काम शुरू हुआ। लोग पहाड़ से बड़े पत्थर घसीटकर घाटी के किनारे लाने लगे। महिलाएं और बच्चे छोटे पत्थर जोड़ते। सब मिलकर दीवार सा बनाने लगे। लेकिन घाटी बहुत चौड़ी थी। रात दिन काम करने के बावजूद काम धीमा था। कई बार पत्थर फिसलकर नीचे गिर जाते और गहराई में गुम हो जाते। काम करने वालों का दल डरा हुआ था। एक दिन अचानक गांव की एक औरत घाटी के किनारे फिसल गई। सब चीख उठे। अजनबी तुरंत कूदकर उसको बालों से खींच लाया। औरत कांप रही थी, पर सुरक्षित थी। इस घटना ने सबको और सतर्क कर दिया, मगर साथ ही डर भी बैठा दिया। रघु, जो अब तक मेहनत में सबसे आगे था, ने जोश भरते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं। पहले मैं गलत था, लेकिन अब मैं जान दे दूंगा इस काम के लिए। उसकी आवाज सुनकर सबके दल में आग सी जल उठी। अब सब दुगुनी ताकत से लग गए। मां लगातार बच्चों को हिम्मत बांधती। जब कोई थक कर बैठ जाता, मां पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, थोड़ा और आगे। हर पसीने की बूंद खेतों में हरियाली बन जाएगी और इस गांव की दुआ बन जाएगी। धीरे धीरे पत्थरों की दीवार घाटी पर उठने लगी। कई दिन लगे, लेकिन अब उसकी शक्ल एक पुल जैसी होने लगी थी। पानी का रास्ता थोड़ा थोड़ा खिसक कर उस पर आने लगा। फिर वो पल आया जब पहली बार पानी घाटी पार कर दूसरी ओर छलकने लगा। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, मां, देखो, पानी पार चला गया। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। उनके दल का बोझ उतर गया था, लेकिन खुशी अभी पूरी नहीं थी। अचानक काले बादलों का झुंड आसमान पर छा गया। गजना हुई और आंधी सी चल पड़ी। हवा इतनी तेज थी कि पत्थरों का बना पुल कांपने लगा। गांव वालों में हड़कंप मच गया। कोई चिल्लाया, अगर तूफान आया तो यह पुल टूट जाएगा और सब मेहनत मट्टी हो जाएगी। सबकी आंखें मां पर टक गईं। मां ने आसमान की ओर हाथ उठाए और रोते हुए बोली, प्रभु, अब परीक्षा मत लेना। चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन इन मासूमों की मेहनत को नष्ट मत करना। हवा और गरजने लगी। लोग सांस रोके खड़े रहे। यह नया संकट अब उनकी किस्मत तय करने वाला था। आसमान पर काले बादल उमड़ आए थे। गजन और बिजली की चमक से पहाड़ हलता सा लग रहा था। गांव वालों में दहशत फैल गई। कई बच्चे डरकर मां की गोद में छुप गए। औरतों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पत्थरों से बना वह पुल, जिस पर सबका सपना टिका था, अब आंधी पानी की मार सह रहा था। हर झोंके के साथ पत्थर खिसकने की आवाज आती और पानी का तेज बहाव दीवार को डगमगाता। अजनबी ने तुरंत लोगों को पुकारा, सभी जल्दी करो और पत्थर लाओ, दीवार को मजबूत करो। अभी अगर इसे नहीं संभाला तो सब खत्म हो जाएगा। गांव वाले भाग दौड़ करने लगे। कुछ लोग पत्थर घसीट कर लाए, कुछ ने मिट्टी से ढाल बनाने की कोशिश की। बच्चे छोटे कंकड़ उठाकर औरतों को देते। मां आंधी के बीच भी शांत खड़ी रही। उसके कांपते होंठ प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, ये मासूम हाथ तेरा हवन कर रहे हैं, इन्हें विफल मत होने देना। हवा और तेज हो गई। बिजली गरजी और थोड़ी दूरी पर पेड़ झलकर राख हो गए। लोग चिल्ला उठे, अब तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन रघु आगे आया, नहीं, अब मैं हार नहीं मानूंगा। पहले गलती की थी, लेकिन अब अपनी जान दे दूंगा।
लेकिन यह पुल टूटने नहीं दूंगा। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सबसे कमजोर हिस्से पर कांधे से पत्थर धक्का दिया और वहीं खड़ा होकर उसे थाम लिया। अजनबी भी कूद पड़ा और दोनों ने मिलकर पत्थर जमाए। लोगों ने देखा, पहले जो रघु गांव के खिलाफ था वही अब गांव का सबसे बड़ा सहारा बन रहा था। सबकी आंखों में आंसू छलक आए। औरतें मिट्टी लाकर भरने लगीं। बच्चे रेत डालते रहे। कई लोग अपनी धोती और साड़ी तक फाड़कर रस्सी की तरह बांधने लगे ताकि पत्थर खिसके नहीं। आंधी थमने का नाम नहीं ले रही थी। पानी जोर से गिरकर बांध को डगमगा रहा था। अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया और पानी गड़गड़ाहट के साथ नीचे बहने लगा। लोग चीख पड़े। मां दौड़ी और पत्थर के आगे खड़ी हो गई। उसके कमजोर हाथ पत्थर को रोकने में असमर्थ थे, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की ज्वाला थी। अगर मेरे खून की बूंदें चाहिए तो ले लो प्रभु, लेकिन इन बच्चों का सपना टूटने मत देना। लोग देखकर कांप गए। अजनबी ने तुरंत मां को पीछे खींचा। अम्मा, आपकी जान की जरूरत नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। उसने और रघु ने मिलकर फिर से पत्थर जमाए। ग्रामीणों ने पूरी ताकत लगा दी और आश्चर्य, वही दीवार जो गिर रही थी धीरे धीरे संभलने लगी। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन गांव वालों की एकता उससे ज्यादा मजबूत थी। हर हाथ में इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि वो पत्थर भी भगवान की तरह जगह पकड़ ले। कुछ घंटों बाद तूफान थमने लगा। बादल छंटने लगे और आसमान पर चांद की रोशनी फैल गई। पानी अब भी बह रहा था, लेकिन इस बार वो उनकी मेहनत का साथी बनकर। लोग थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में जीत की चमक थी। बच्चे पानी के पास दौड़े और उसमें अपने पैर डुबो दिए। उनकी हंसी गूंजने लगी, जैसे यह तूफान को चीर कर भगवान तक जा रही हो। मां बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, तूने मेरी दुआ सुन ली। आज इस गांव के हर बच्चे ने साबित कर दिया कि मुश्किलें बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत की ताकत उससे भी बड़ी है। अजनबी ने कहा, अब हमें बस आखिरी काम करना है, इस नहर को गांव तक बिल्कुल सुरक्षित ले जाना। गांव वाले एक स्वर में बोले, हां, अब कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आसमान में अब तारे झिलमिलाने लगे थे। हवा ठंडी थी और सबको लग रहा था कि अब धरती भी साथ है। लेकिन फिर भी मां जानती थी, आखिरी मोड़ सबसे कठिन होगा, क्योंकि जब मंजिल सबसे करीब होती है तब परीक्षा सबसे कठिन होती है। सुबह की लालिमा पहाड़ की चोटियों पर बिखरी हुई थी। भारी तूफान की रात के बाद धरती ताजगी से चमक रही थी। पत्तों पर ठंडी बूंदें झिलमिला रही थीं और हर चेहरे पर नई उम्मीद बसी थी। लोग भले थके हुए थे, लेकिन सबकी नजरें साफ उस पानी पर टकी थीं जो अब उनके सपनों की तरह धीरे धीरे गांव की ओर बह रहा था। अजनबी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, हमने सबसे कठिन घड़ी पार कर ली है। अब बस थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। नहर का यह आखिरी हिस्सा गांव तक पहुंचेगा, तब जाकर हर घर में चूल्हा जलेगा, हर खेत में हरियाली लौटेगी। गांव वालों ने एक स्वर में जयकारा लगाया। हाथों में छाले थे, कंधे दर्द कर रहे थे, लेकिन जोश कम नहीं था। मां पास खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर शांति और गर्व था। उसने बच्चों से कहा, याद रखो, यह पानी सिर्फ तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगा, यह तुम्हें सिखाएगा कि मिलकर काम करने से असंभव भी संभव हो जाता है। बच्चे खुशी से उछल पड़े और फिर से मिट्टी हटाने में लग गए। काम शुरू हुआ। नहर को नीचे ले जाने के लिए रास्ता साफ किया जा रहा था। पहाड़ से उतरते समय कई बार घर जैसी बड़ी चट्टानें रास्ते में आती। पुरुष उन्हें हटाने में पसीना बहाते, औरतें छोटे पत्थर और मिट्टी हटाती। बच्चे भागकर पानी के छोटे गड्ढों में खेलते और सबको ताजगी का एहसास कराते। लेकिन नियत ने अभी भी एक आखिरी परीक्षा संभाल रखी थी। गांव से थोड़ी दूरी पहले, जहां नहर को मोड़ना था, वहां की जमीन बेहद रेतीली थी। जैसे ही पानी उस पर पहुंचा, उसने अचानक मिट्टी को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में मिट्टी धंसने लगी और पानी का बहाव बेकाबू होकर दूसरी दिशा में चला गया। गांव वाले घबरा गए। हे भगवान, अगर पानी इस रास्ते चला गया तो गांव तक कभी नहीं पहुंचेगा। कई लोग हताश हो गए। किसी ने माथा पकड़ लिया, कोई जमीन पर बैठकर रो पड़ा। इतना बड़ा सपना सब व्यर्थ हो जाएगा क्या? अजनबी माथे पर पसीना पोंछते हुए बोला, नदी की तरह पानी को बांधना आसान नहीं है। हमें इसे रोकने का एक मजबूत सहारा चाहिए। लोग असमंजस में थे।
घर से औजार लाने का साधन नहीं था। मिट्टी रेतीली थी, हर पल पानी उसे बहा ले जा रहा था। तभी माँ ने गहरी सांस ली और गांव वालों से बोली, बेटा, हमारे पास औजार भले ना हो, लेकिन हमारे पास विश्वास और हिम्मत है। हम सब मिलकर अपने ही हाथों से दीवार बनाएंगे। अपनी जान की बाजी भी लगाना पड़े तो लगाएंगे, लेकिन सपना टूटने नहीं देंगे। उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने सबके दल में आग भर दी। रघु तुरंत उठ खड़ा हुआ। मां सही कह रही है। मैंने पहले ही अपना बहुत समय बर्बाद किया, अब मैं जान लगाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उस पानी में उतरकर पत्थर लगा दूंगा। अजनबी ने भी सीना तान लिया। मैं भी उतरूंगा। जब तक यह पानी गांव की चौखट पर नहीं पहुंचता, मैं चैन से सांस नहीं लूंगा। गांव वालों का मनोबल तैयार हो गया। सब मिलकर पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करने लगे। बच्चे तक दौड़ दौड़कर छोटे पत्थर लाकर डालते रहे, लेकिन एक बड़ा संकट फिर सामने आ गया। काम करते करते अंधेरा छाने लगा। रात के सन्नाटे में पानी और भी जोर से बह रहा था। जमीन धंसती जा रही थी और पानी किसी भी समय पूरी मेहनत को बहा सकता था। गांव वाले थक कर रुकना चाहते थे, लेकिन मां ने हाथ उठा दिए और बोली, नहीं बेटो, आज रुकना हार होगी। आज की रात अगर हमने पानी को बांध दिया तो कल गांव नया सूरज देखेगा। सब फिर से जुट गए। रात भर मशक्कत चली। गांव वालों ने अपने शरीर तक हराकर मिट्टी ढोई। औरतों ने अपने आंचल तक पकड़कर मिट्टी ढोई। बच्चे रोते हुए भी पत्थरों में हाथ डालते। सुबह होते होते सबकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उनका सपना टूटने नहीं दिया। आखिरकार एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई। पानी का बहाव अब स्थिर होकर सही दिशा में बहने लगा। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, देखो, पानी गांव की ओर बढ़ रहा है। सबका सपना पूरा होने वाला था। मां वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर चमक थी। आंसू धीरे धीरे बहने लगे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, प्रभु, मेरी आखिरी तमन्ना पूरी हो रही है। इस गांव के बच्चे अब भूख और प्यास से नहीं मरेंगे। गांव तक पानी बस कुछ ही गज दूर था, लेकिन मां का शरीर थकान से कांप रहा था। उसके लिए यह सपना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वरदान बन चुका था। उसने अजनबी का हाथ थामकर कहा, बेटा, अब अगली सुबह यह गांव तेरा होगा। तू इन बच्चों का सहारा बनना। अजनबी ने अधीर स्वर में कहा, नहीं अम्मा, आप ही हमारी ताकत हैं। आप हमारे साथ रहकर यह मंजिल देखोगी। मां बस मुस्कुरा दी। उसकी आंखें आधी बंद हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा। भगवान, अब तू चाहे मुझे बुला ले, लेकिन इन बच्चों को हंसते हुए देखना चाहता हूं। गांव के लोग उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर भावुक हो उठे। सब समझ रहे थे कि मां के प्राण अब लहराती उम्मीद और बच्चों की हंसी में बसने लगे हैं। सेक्शन 14 सुधारित। सुबह की पहली किरण ने जब आसमान को सुनहरी चादर से ढक दिया, तब नहर का अंतिम हिस्सा पूरा हो चुका था। पानी अब बिना रुकावट गांव की ओर उतरने लगा था। गांव की सीमा पर धूल भरी पगडंडी के किनारे किनारे गीली मिट्टी फैल रही थी। बच्चे उसमें दौड़कर खेलते, उनके पैर भीगते और ठंडी बूंदों से चेहरे पर हंसी खिल जाती। गांव वाले सब दौड़ पड़े। हर किसी की आंखें नम थीं। उन्होंने पहली बार इतने सालों बाद यह दृश्य देखा था। गांव की ओर पानी बह रहा है। कुएं और ताल तलैया सूखकर कब्र जैसे हो गए थे, लेकिन आज लगता था जैसे उनकी आंखों में फिर से जीवन उतर आया। औरतों ने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। कोई जमीन पर झुककर माथा टेकने लगा, कोई अपनी मटकी लेकर पानी भरने दौड़ा। बूढ़े बूढ़ी जो चल नहीं पाते थे, जमीन पर बैठकर रोने लगे। जय हो, हर हर के स्वर गांव भर में गूंजने लगे। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये जीवन था, ये विश्वास था, ये मां के त्याग और सबकी मेहनत की जीत थी। बच्चे नहर के बहाव में नाव सी लकड़ियां तैराने लगे। कुछ ने तो मिट्टी से छोटे कटोरे बना लिए और उनमें पानी भरकर खुशी खुशी अपने माता पिता को दिखाया। लेकिन उस उत्सव के बीच मां धीरे से झोपड़ी के बाहर बैठ गई। उसका शरीर थक कर टूट चुका था। उसके कांपते हाथ आखिरी बार मिट्टी छू रहे थे, मानो वह उसे आशीर्वाद दे रही हो। अजनबी और रघु उसके पास आए। अम्मा, पानी पहुंच गया, अब कोई प्यासा नहीं मरेगा। ये जीत आपकी है। मां मुस्कुराई। उसकी आंखें आसमान की ओर टिकी हुई थीं। नहीं बेटा, ये जीत मेरी नहीं,
यह सब इन बच्चों की है। ये नन्ही हथेलियां जो पूरे रास्ते पत्थर खिसकाती रहीं, यही सबसे बड़े वीर हैं। बच्चे दौड़कर उसके पास आए और उसकी झुर्रियों वाले गाल से लिपट गए। माँ, अब हम भूखे नहीं मरेंगे, अब हमारे खेत हरे हो जाएंगे। माँ की आंखें भीग गईं। उसने उन्हें सीने से लगाया और धीरे स्वर में बोली, हाँ बेटा, अब यह गांव कभी सूखा नहीं रहेगा। मैंने भगवान से यही मांगा था। गांव वाले पास खड़े होकर रो रहे थे। हर कोई जानता था कि यह पल मां के संघर्ष की पराकाष्ठा है। रघु फूट पड़ा और मां के चरणों में गिर गया। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी राह में सबसे बड़ी रुकावट डाली। अगर तुम ना होती तो आज हम सब खत्म हो जाते। मां ने कांपते हाथ से उसका सर थपथपाया। बेटा, मां का दल कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहता। भगवान ने तुझे भी राह दिखा दी। अब तू इन बच्चों का सचमुच भाई बनकर रहना। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग हर्राम कांपती आवाज में बोले, आज जो हुआ वह चमत्कार है। यह सब इस मां की आहुति है। भगवान ने इसकी प्रार्थना सुन ली। लोगों ने मां को घेर कर उसकी जय जयकार शुरू कर दी। लेकिन मां की सांसें अब कदम कदम धीमी हो रही थीं। उसने आसमान की ओर देखा। हवा ठंडी हो चली थी। बादलों के बीच से एक हल्की बूंद उसकी हथेली पर गिरी। वह मुस्कुराई। प्रभु, तूने मेरी पुकार सुन ली। अब मुझे बुला ले, लेकिन इस गांव को कभी प्यासा मत छोड़ना। उसके होंठों की मुस्कान जैसे वहीं जम गई। उसके हाथ बच्चों के सर पर थे। उसके चेहरे पर करुणा और संतोष की गहरी चमक थी। आंखें बंद हो गईं। गांव वालों ने चीख कर कहा, मां! सन्नाटा फैल गया। दूर बहता पानी उनके गले में अटकता रोना दबाने लगा। लेकिन तभी बादल उमड़ गए। तेज गर्जना हुई और बरसात शुरू हो गई। सूखी धरती पहली बार जीवन से भीग उठी। खेतों में पानी भर गया। तालाब लबालब हो गए। लोग दौड़ पड़े। बच्चों ने बारिश में नाचना शुरू कर दिया। हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बुजुर्ग हर्राम ने कांपती आवाज में कहा, यह मां का त्याग है। भगवान ने उसकी अंतिम प्रार्थना पूरी की। अब यह गांव हमेशा जिंदा रहेगा। उस दिन से यह परंपरा बन गई कि हर साल बरसात के पहले गांव के मंदिर में गरीबों को अन्न बांटा जाता। सब कहते, यह मां की आत्मा ही है जो हर बरसात से पहले बादलों को बुलाती है और हमें आशीर्वाद देती है। गांव के बच्चे उससे जुड़े हर किस्से को सुनते और अपने दल में एक ही बात दोहराते, मां अमर है। उसका त्याग हमें जीना सिखाता है। बरसात थम चुकी थी और गांव की गलियां पहली बार पानी से लबालब थीं। खेतों की मिट्टी भीग कर मखमली हो गई थी। तालाब फिर से भर गए थे। हवा में मिट्टी की भीगी खुशबू थी और यह खुशबू हर दिल में जीवन का गीत बनकर गूंज रही थी। गांव की औरतें घर से बाहर आईं। उनके चेहरे पर वर्षों से खोई हुई मुस्कान लौट आई थी। बच्चे बारिश की बूंदों में नाचते और कीचड़ में खेलते। बुजुर्ग अपनी लकड़ी की लाठी टेक कर तालाब के किनारे बैठकर यह दृश्य देखते और आंखें भर लाते। अजनबी ने सबको इकट्ठा किया। उसकी आवाज में गर्व और करुणा दोनों थे। भाइयों बहनों, यह सिर्फ पानी नहीं है, यह हमारी मेहनत और मां का आशीर्वाद है। उसकी आत्मा आज भी हमारे साथ है। यह गांव उसकी वजह से जिंदा हुआ। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को संभाल कर रखें। लोगों ने जोरदार जय मां का उद्घोष किया। गांव की चौपाल पर सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि हर साल बरसात से पहले इस चमत्कार को याद किया जाएगा। जिस दिन पहली बारिश बरसेगी, उसी दिन गांव के मंदिर के सामने अनाज बांटा जाएगा ताकि कोई भूखा न रहे, और यह सब मां की याद में होगा। बुजुर्ग हर्राम ने घोषणा की, आज से इस गांव का इतिहास बदल गया। अब हमारी पहचान होगी मां के त्याग का गांव। जो भी यहां आएगा उसे बताया जाएगा कि कैसे एक मां की दुआ और त्याग ने भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने सर झुकाकर मां को प्रणाम किया। रघु भीड़ से आगे आया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह सबके सामने बोला, मैं ही था जिसने सबसे ज्यादा रुकावटें पैदा की। मैं अंधा हो गया था और अपना ही गांव मिट्टी में मलाना चाहता था, लेकिन मां ने मुझे माफ किया। अब मेरा जीवन सिर्फ इस गांव की सेवा में होगा। गांव वालों ने उसे गले लगा लिया। अब किसी के मन में उसके लिए क्रोध नहीं था। मां का आशीर्वाद उसके अपराधों को धो चुका था। अजनबी, जिसे बच्चे अब भी मामा कहकर पुकारते थे, गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसकी ओर उम्मीद से देखते
और वह हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहता। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, तुम्हें याद रखना होगा कि इस पानी को बचाना ही मां को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह पानी खेतों को हरा भरा रखे, इसके लिए तुम सबको मिलकर काम करना होगा। जब बड़े बनोगे तो कोई इसकी बर्बादी ना होने देगा। बच्चों ने जोर से कहा, हाँ मामा, हम कसम खाते हैं। गांव की औरतों ने मंदिर के सामने पहला अनाज का भंडार जमा किया। हर गरीब और यात्री को वहीं से खाना मिलने लगा। लोग कहते, जब तक यह मंदिर खड़ा है तब तक कोई भूखा सोएगा नहीं। यह मां की व्यवस्था है। साल दर साल यह परंपरा और मजबूत हो गई। पास के गांवों में भी यह कहानी फैल गई। दूर से यात्री आते और गांव वालों से सुनते कि यहां एक बूढ़ी मां ने अपने त्याग से बारिश को बुलाया था। लोग इसे चमत्कार समझते, लेकिन ग्रामीण कहते, यह चमत्कार नहीं, यह मां का त्याग और उसकी प्रार्थना है। गांव धीरे धीरे समृद्ध हो गया। खेतों में हरियाली लहलहाई, तालाबों में मछलियां कूदने लगीं। लोग गीत गाते, हमारे गांव की मां अमर है, उसका प्यार ही जीवन का वरदान है। बच्चों ने भी अब पढ़ाई शुरू कर दी थी। अजनबी ने गांव में छोटी सी पाठशाला बनाई। वहीं पर मां की तस्वीर टंगी थी। बच्चे हर दिन पहले प्रणाम करते, फिर पाठ शुरू करते। उनकी मासूम आंखों में ताकत थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनका सहारा अब भी उनके साथ है। एक दिन बरसात से पहले आसमान सूखा रहा। लोग चिंतित थे कि कहीं फिर अकाल ना आ जाए। सब मंदिर पहुंचे और मां की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। बच्चों ने जोर से प्रार्थना की, मां, हमें भूल मत जाना, हमें बारिश भेज देना। और मानो सचमुच मां की आत्मा ने आसमान को पुकार लिया हो। उसी शाम बादल छा गए, गरज उठी और बारिश शुरू हो गई। लोग सचमुच मान बैठे कि मां की आत्मा अब भी गांव पर नजर रखती है। हर बार जब गांव पर संकट आता, बादल घर आते और बारिश हो जाती। लोगों ने इसे ईश्वर नहीं, मां की कृपा माना। अजनबी समय के साथ बुजुर्ग हुआ, फिर भी गांव का मार्गदर्शक बना रहा। लेकिन जब भी लोग उससे मां की बात करते, उसकी आंखें भर आती। वह हमेशा कहता, उस मां ने मुझे भी नया जीवन दिया। मैं अजनबी था, पर उसने अपनापन दिया। आज मेरा भी नाम उसी से जुड़ा है। ये गांव मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मां ही इस गांव की सच्ची आत्मा है। गांव के बच्चे बड़े हुए और उन्होंने अपने बच्चों को यह कहानी सुनाई। मां का किस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया और हर पीढ़ी ने यह दोहराया, मां सिर्फ एक थी, पर उस त्याग की वजह से हम सबकी मां बनी। गांव हर साल मेले जैसा बन जाता। जब पहली बारिश होती, चारों ओर दीप जलाए जाते, मंदिर में भजन गाए जाते और हर घर में अनाज बांटा जाता। कोई गरीब, कोई भूखा, कोई यात्री खाली हाथ नहीं लौटता। ये परंपरा सदियों बाद भी चलती रही। कहा जाता है, अगर किसी रात गांव सूखा पड़े और लोग मिलकर मां की कहानी सुनाएं, तो रात में बादल घर आते हैं। कोई मानता है, कोई नहीं, पर जिन्हें महसूस हुआ वे कहते हैं, जब भी संकट आता है मां की आत्मा फिर बादलों को पुकारती है। गांव की सीमा पर वह झोपड़ी अब नहीं रही, लेकिन उसकी जगह आज एक मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के द्वार पर लिखा है, मां का त्याग, जिसने पूरे गांव को जीवन दिया। और हर राहगीर जब वहां रुकता है तो उसे एक थाली भोजन मिलती है, जैसे मां अब भी अपने बच्चों को खिला रही हो। गांव के लोग कहते हैं, हमारी असली मां तो अब आसमान है, लेकिन हर बूंद में उसकी ममता है। चारों ओर खुशहाली थी और कहानी वहीं अमर हो गई जहां से उसने जन्म लिया था, एक मां की त्यागमयी मुस्कान में। अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्से हैं, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। ऐसा करने से YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और लोग बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, तो बस अपने मोबाइल का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फोन को साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।